हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। तो जो हमें ये भिन्न दी हुई है, भिन्न का मतलब होता है जो हमें जिस संख्या में अंश और हर दोनों होते हैं उसको हम भिन्न बोलते हैं। तो इसमें जो हमें भिन्न दी हुई है उनको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें, जब भी हमें प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जाए तो उस समय हमें क्या करना है, दी गई भिन्न को हमें 100 से गुणा कर देना है। जैसे कि देखो, फर्स्ट पार्ट है 1/8, तो इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। हम क्या करेंगे, 1/8 को 100 से गुणा कर देंगे। तो अब देखो, यहाँ पर हम इसको 4 के पहाड़े से काट सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, इसको हमने 4 के पहाड़े से काट दिया। अब हमारे पास बचा है 25/2। यहाँ पर लगाएंगे प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए बोला है तो प्रतिशत का साइन हमें लगाना होगा। अब हम क्या करेंगे, 25 को 2 से हम भाग देंगे। देखो साइड में दे देते हैं, 25 को 2 से, 2 एकम 2, 0, 5 तारेंगे, 2 दूनी 4, 1 पॉइंट लगाएंगे और 0 तारेंगे, 2 पंजे 10। हमारे पास क्या आया है, 12.5। तो यहाँ पर लिख देंगे 12.5 प्रतिशत। ठीक है, इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स करने हैं। बी पार्ट है 5/4, तो 5/4 गुणा में 100। इसको हम 4 के पहाड़े से काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब देखो, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं बचा, एक ही बचा है। ऊपर है हमारे पास 5 गुणा में 25। ठीक है, 25 पंजे 125 और प्रतिशत का साइन लगाएंगे। ठीक है, सी पार्ट है 3/40, 3/40 गुणा में 100। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे। इसको हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो देखो, ऊपर से हमारे पास बचा है 3 पंजे 15, नीचे बचा है 2/2 और प्रतिशत। अब देखो, 15 को 2 से भाग करेंगे। 15 को 2 से, 2 सत्ते 14, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 तारेंगे, 2 पंजे 10। इसका आंसर आया है 7.5 प्रतिशत। ठीक है, डी पार्ट है 2/7, 2/7 गुणा में 100। ठीक है, ये देखो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे की नीचे। 2/7 और प्रतिशत। अब 200 को 7 से भाग करेंगे। 200 को 7 से, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए 6, 0, 7 8 56, यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 तारेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे। 7 पंजे 35, यहाँ से बचेगा 5, फिर से 0 तारेंगे, 7 7 49। तो ऐसे देखो ये चलता जाएगा। तो पॉइंट के बाद 2 अंक ही सफिशिएंट रहते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28.57 प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। यहाँ पर हमें दशमलव में संख्या दी हुई है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में बदलेंगे और उसके बाद हम प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 0.65 है हमारे पास,
तो जब भी हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में पॉइंट के बदले में 1 लगेगा और जो अंक हैं उनके बदले में हम 0 लगाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 65 बटे में पॉइंट के बदले में अपॉन में 1 लगाया और 2 अंक है, 2 अंक के बदले में 0 लगाया। यहाँ पर हमने इसको भिन्न के रूप में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसको 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से ही गुणा करते हैं। देखो 0 से 0 हम काट देंगे ऊपर नीचे, इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बचा है 65। प्रतिशत में बदलो ये बोला था तो हम पीछे प्रतिशत भी लगाएंगे। इसी तरह हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में 2.1 है, 2 अपॉन में पॉइंट के बदले में अपॉन में 1 लगाया और एक अंक है इसके बाद तो एक 0 लगाएंगे। ठीक है, भिन्न के रूप में हो गया। अब हम प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, एक 0 से एक 0 काट दिया। अब देखो 21 को हम 10 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 210 और प्रतिशत। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सी पार्ट है 0.02, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे में पॉइंट के बदले में 1 लगाया और 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे। ठीक है, अब हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 काट दी, हमारे पास क्या बचा 2%। ठीक है, डी पार्ट है 12.35, तो देखो 12 35 बटे में पॉइंट के बदले में 1, 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे। अब प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा किया इसको, 2 0 से 2 0 काट देंगे। यहाँ पर हम 2 0 से 2 0 को काट देंगे। उसके बाद 1235 हमारे पास बचा है, 1235 प्रतिशत हमने लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1235%। थर्ड पार्ट है अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। ठीक है, तो इन आकृति में हमें यह बताना है कि इनका कितना भाग रंगा गया है और उसके बाद उसका हमें प्रतिशत निकालना है। सो देखो फर्स्ट आकृति में अगर हम ये जो लाइन है इसको यहाँ तक पूरा कर दें और इस वाली लाइन को यहाँ तक पूरा कर दे तो इसमें हमें टोटल 4 भाग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रंगीन भाग इज इक्वल्स टू बटे में टोटल कितने भाग है 4 भाग है। ठीक है, तो वो हम बटे में लिखेंगे। कितना भाग रंगा हुआ है, 1 भाग रंगा हुआ है तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे, तो रंगीन भाग हमारे पास आ गया 1/4। ठीक है, कितना भाग रंग दिया गया है वो 1/4 है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत इज इक्वल्स टू 1/4 का हमें प्रतिशत करना है। तो अब हम 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे, इसके लिए हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 1 को 25 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 25% लगा देंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरह हम सेकंड भी करेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है। तो सेकंड पार्ट में देखो यहाँ पर टोटल कितने भाग है, तो रंगीन भाग लिखेंगे हम इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है इसके टोटल भाग। ठीक है, जिसमें से 1 2 3 भाग रंगे हुए हैं, तो भिन्न बन गई 3/5। अब प्रतिशत ज्ञात करेंगे इसका, इसको 100 से गुणा कर देंगे, 3/5 गुणा में 100। अब हम 5 के पहाड़े से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0। देखो तो हमारे पास क्या बचा 3 गुणा में 20। अब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 60%। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो रंगीन भाग लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1 2 3 भाग रंगे हुए हैं, बटे में कुल कितने भाग हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, तो भिन्न हमने निकाल ली, यानी कि रंगीन भाग हमने निकाल लिया। अब निकालना है इसका प्रतिशत, इज इक्वल्स टू 3/8 गुणा में 100। ठीक है, इसको हम 4 के पहाड़े से काट देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बचा है 25 तिया 75 बटे में 2 और प्रतिशत। अब हम 75 को 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, 1, 2 साते 14, 1 पॉइंट लगाएंगे, 2 पंजे 10। तो इसका आंसर आया है 37.5%। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। ए पार्ट है 250 का 15%। तो जब भी ऐसे निकालने के लिए बोला जाए तो हमें क्या करना है, 250 का मतलब होता है गुणा 15%। तो इसको हमें कैसे लिखना है, 15 बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो इसको 15% को लिखेंगे 15 बटे 100। अगर 14% होता तो हम लिखते 14 बटे 100। 2% होता तो हम लिखते 2 बटे 100। ठीक है, तो 15% है तो 15 बटे में 100। ठीक है, अब हम 0 से 0 काट सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे। अब इसको हम किस पहाड़े से काट सकते हैं, देखो 10 जो है 5 के पहाड़े में आता है और 25 भी 5 के पहाड़े में आता है। तो इसको हम 5 के पहाड़े से काट देंगे। 5 दूनी 10 और 5 5 25। ठीक है, अब देखो 5 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 15 पंजे 75 बटे में 2 है, 2 लिखेंगे। 75 को हम 2 के साथ गुणा करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 37.5। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 घंटे का 1%। तो 1 घंटे का 1% कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम घंटे को सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में बदलने के लिए हम करेंगे 1 घंटे में, जैसे कि 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो 60 को हम 60 से गुणा कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे को 60 × 60 सेकंड हम लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 60 × 60 सेकंड, का मतलब गुणा, और 1% मतलब 1/100। ठीक है, अब देखो 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। यहाँ से हमारे पास आएगा 6 × 36 सेकंड, क्योंकि हमारे पास आंसर सेकंड में आया हुआ है, तो इसलिए हमने सेकंड में ही आंसर लाना था। तो वो हमारे पास आ गया 36 सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सी पार्ट है 2500 का 20%। तो ये कैसे निकालेंगे, 2500 का मतलब गुणा, 20% मतलब 20 बटे में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब 25 को 20 के साथ गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा 25 दूनी 50 और 1 0, 500 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट है 1 किलोग्राम का 75% हमें निकालना है। तो 1 किलोग्राम का मतलब गुणा, और 75% को हम लिखेंगे 75 बटे में 100। ठीक है, तो 1 को जब हम 75 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 75 बटे में 100। तो इसको हम कैसे करेंगे, नीचे जब 2 0 है तो हम 2 0 छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.75, और किलोग्राम है यहाँ पर, तो किलोग्राम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि ए पार्ट है इसका 5% 600 है।
देखो इसका 5% 600 है, ये हमें दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ कि किसका 5% हमारे पास 600 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वह संख्या ज्ञात करेंगे, वह संपूर्ण राशि ज्ञात करने के लिए बोला गया है। इसका के स्थान पर क्या कौन सी राशि आएगी कि उसका 5% 600 है, तो वो राशि हमें नहीं पता। हम क्या कर लेते हैं, माना वह राशि x है, ठीक है। तो हम x का 5% निकालेंगे और वो हमारे पास कितना आएगा, 600। मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वो हमारे पास 600 आएगा, ठीक है। तो अब देखो x का मतलब गुणा 5% को कैसे लिखेंगे, 5/100 इज इक्वल्स टू में 600। जैसा कि हमें रूल्स के अकॉर्डिंग पता है, जब हम गुणा की संख्या को इज इक्वल्स टू के इधर लेके जाते हैं तो वो भाग में होती है, और जब हम भाग की संख्या को इज इक्वल्स टू के इधर लेके जाते हैं तो वो गुणा में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, 5/100। अब ये ऐसे है 5/100, जब इज इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि 100/5 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 600 गुणा में 100 ऊपर लिख देंगे और 5 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, इसको हम देखो इसको हम 5 के पहाड़े से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। अब हम 600 को 20 के साथ गुणा करेंगे, 600 गुणा में 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3, 2 6 12। तो वो संख्या 12,000 है। जब हम 12,000 का 5% निकालेंगे तो वो हमारे पास 600 आएगा, ठीक है। तो वो संपूर्ण राशि ज्ञात करने के लिए बोला था, वो हमने ज्ञात कर ली 12,000, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है, इसका 12% 1080 है। वह राशि हम लिख लेते हैं x है, माना वह राशि x है, ठीक है। x का 12% कितना है, 1080, ठीक है। x का मतलब गुणा 12%, 12/100 इज इक्वल टू में 1080। इसको इज इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा। x इज इक्वल्स टू 1080 गुणा में 100 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 12 भाग में है, इधर गया तो ये गुणा में आ गया, और 12 यहाँ पर गुणा में है, इज इक्वल्स टू के इधर आया तो ये भाग में चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो इसको हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 6 के 12, 2 5 10, 0। फिर से इसको हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 2 5 10, ठीक है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एक बार अलग से लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1080 गुणा में 25/3, ठीक है। ये हमारे पास आया है इसको काटने के बाद। अब देखो इसको हम 3 के पहाड़े से काट सकते हैं, क्यों, जोड़ अगर 9 के पहाड़े में आ रहा है तो उसको हम काट सकते हैं। जैसे कि इसमें हम जोड़े 8 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा हमारे पास, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, तो इसको हम 3 के पहाड़े से काट सकते हैं। तो काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 3 6 18 और 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 360 गुणा में 25, 360 को 25 के साथ गुणा कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9000। जब हम 9000 का 12% निकालेंगे तो हमारे पास 1080 आएगा, ठीक है। वो संपूर्ण राशि हमने ज्ञात कर ली है। सी पार्ट है, इसका 40% 500 किलोमीटर है। तो देखो वह संख्या मान लेते हैं, माना वह राशि x है, ठीक है। x का 40% कितना है, 500 है, ठीक है। तो यहाँ पर x का मतलब गुणा 40% मतलब 40/100 इज इक्वल्स टू 500।
इसको इधर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 500 गुणा में 100/40, ठीक है। 0 से हम 0 काट देंगे, इसको हम 4 के पहाड़े से काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। x कितना आया हमारे पास 50 गुणा में 25, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 25 5 125 और 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1250। डी पार्ट है, इसका 70% 14 मिनट है। किसका 70%? तो हम मान लेते हैं, माना वह राशि इज इक्वल्स टू x है, ठीक है। x का 70% कितना है 14 मिनट। x गुणा में 70% को लिखेंगे 70/100 इज इक्वल्स टू में 14, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 14 गुणा में 100/70, इसको हम इस तरफ ले गए तो ये जो संख्या ये पलट जाएगी। x इज इक्वल्स टू 0 से 0 काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है 2 गुणा में 10, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 दूनी 20, तो 20 का 70% हमारे पास कितना आएगा 14। ई पार्ट है, इसका 8% 40 लीटर है। माना वह राशि इज इक्वल्स टू x है, ठीक है। x का 8% इज इक्वल्स टू कितना है 40 लीटर, ठीक है। x का मतलब गुणा 8% मतलब 8/100 इज इक्वल्स टू में 40। x इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये कैसे हो जाएगी, ये पलट जाएगा। x गुणा में 100 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम 8 के पहाड़े से काट सकते हैं। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है x इज इक्वल्स टू 5 गुणा में 100, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। 6th क्वेश्चन है, दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखो। तो हमें क्या करना है, इसको साधारण और दशमलव भिन्न में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न में इसको लिख लेते हैं। साधारण भिन्न इज इक्वल्स टू 25% को कैसे लिखेंगे 25/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो बटे में 100 लगाएंगे। अब इसको हम काट सकते हैं 25 के पहाड़े से। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये हमारे पास आ गया 1/4। तो ये हो गई साधारण भिन्न। अब हमें क्या करना है, इसको दशमलव भिन्न में भी लिखना है। तो दशमलव भिन्न इज इक्वल्स टू 25%, 25/100, ठीक है। तो नीचे 2 जीरो है, तो मतलब ऊपर हम 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। 1 के बदले में हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ेंगे और 1 के बदले में यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। ये हमने इसको दशमलव भिन्न में लिख दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में भी सबसे पहले साधारण भिन्न में लिखेंगे इज इक्वल्स टू 150/100, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, इसको हम 5 के पहाड़े से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3/2 ये हमारी साधारण भिन्न आ गई। अब दशमलव भिन्न में लिखेंगे इज इक्वल्स टू 150/100। देखो यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे। अब नीचे 1 जीरो बची है, तो ऊपर हम 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास आएगा 1.5। तो इसको हमने दशमलव भिन्न में लिख दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में है 20%। साधारण भिन्न में कैसे लिखेंगे, आप इसको पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। साधारण भिन्न इज इक्वल्स टू 25/100,
ठीक है, इसको हम 20 के पहाड़े से काट देंगे। 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, 1/5। ठीक है, अब हम लिखेंगे दशमलव भिन्न में इसको। दशमलव भिन्न इज इक्वल्स टू 20% को दशमलव भिन्न में लिखेंगे 20/100। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, नीचे 1 0 है, मतलब ऊपर से 1 अंक छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, नेक्स्ट है डी पार्ट है 5%। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में लिखेंगे इज इक्वल्स टू 5% को लिखेंगे 5/100। इसको 5 के पहाड़े से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 1/20। ये क्या लिख दी हमने साधारण भिन्न। अब लिखेंगे इसको दशमलव भिन्न में इज इक्वल्स टू 5/100 को, नीचे 2 0 है, ऊपर से 2 अंक छोड़ेंगे, तो यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो हम अपने मन से यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब 2 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.05। ठीक है, इसको हमने दशमलव भिन्न में लिख दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं। बच्चों का प्रतिशत कितना है? देखो कि हमें पता है कि कुल प्रतिशत हमारे पास कितना होता है 100। ठीक है, 100% होता है लास्ट। उसके बाद देखो इसमें से 30% तो महिलाएं हैं। ठीक है, 30 महिलाएं हैं और 40% पुरुष है, तो इनका जोड़ कितना हो गया 70 हो गया पुरुष और महिलाएं, तो बाकी के बच्चे हैं इसमें, तो मतलब कि ये हुआ कि 30% इसमें बाकी के बच्चे होंगे। तो इसको हम पूरा कंप्लीट कैसे लिखेंगे, देखो इसमें से 30% हमने महिलाएं लिखी, 40% पुरुष लिखे, 40 और 30 70, मतलब कि 100% में से 70% तो पुरुष और महिलाएं हैं, तो बाकी के बच्चे होंगे। तो 100 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 30% क्या आ गए, वो बच्चे आ गए। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे कुल प्रतिशत इज इक्वल्स टू 100% होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम महिलाएं, पुरुष और बच्चे को जोड़े तो वो किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे महिलाएं प्लस में पुरुष और प्लस में बच्चे इज इक्वल्स टू में 100% के बराबर है। यहाँ पर प्रतिशत भी लगाएंगे। ठीक है, तो महिलाएं कितने प्रतिशत है 30%, प्लस में पुरुष कितने प्रतिशत है 40%, प्लस में बच्चों का प्रतिशत कितना है वो ही हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल्स टू में 100%। इनको जोड़ लेंगे, हमारे पास आएगा 70%, प्लस में बच्चों का प्रतिशत इज इक्वल्स टू में 100%। ठीक है, यहाँ पर बच्चे का प्रतिशत जो 70% है इसको हम इज इक्वल्स टू के इधर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि हमें बच्चों का प्रतिशत चाहिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू में, तो अगर ये इस तरफ आएगा इज इक्वल्स टू के, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा माइनस का 70%। ठीक है, इज इक्वल्स टू 100 में से 70 माइनस कर देंगे, हमारे पास आएगा 30%। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों का प्रतिशत इज इक्वल्स टू 30%। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो जैसे कि कुल प्रतिशत हमारे पास होता है 100%, तो उसमें से 60% तो ऐसे हैं जिन्होंने मतदान में भाग लिया। तो 100 में से जब हम 60 को घटा दें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 40। तो 40% हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो ये हमने ओरली निकाले। अब हम इसको कंप्लीट कैसे लिखेंगे, मतदान में भाग नहीं लेने वाले, मतदान में भाग
नहीं लेने वाले इज इक्वल्स टू है 100% माइनस में 60%, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, अब हमें देखो हमने 40% तो निकाल लिया। अब क्या हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं, मतलब कि वो संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितने व्यक्ति ने मतदान में भाग नहीं लिया, क्योंकि ये तो प्रतिशत में है ना, तो हम व्यक्ति निकाल सकते हैं, इससे बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 15,000 का 40% निकाल लेंगे तो हमारे पास व्यक्ति की संख्या आ जाएगी कि जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 15,000 का 40%, तो वो हो जाएगा 15,000 का मतलब गुणा 40% मतलब 40/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इस 150 की 40 के साथ गुणा कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा 15 चौके 60 और 2 जीरो, तो 6,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतदान में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पर लिख देंगे मतदान में भाग नहीं लेने वाले इज इक्वल्स टू 6,000 है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, मीता अपने वेतन में से 4,000 बचाती है, तो हमें ये नहीं पता कि उसका वेतन कितना है, सिर्फ हमें बोला गया है कि वेतन में से 4,000 बचाती है। यदि यह उसके वेतन का मतलब कुल वेतन का 10% है, तो यहाँ पर हमें वेतन क्या यूज़ करना है, कुल वेतन, जो कि हमें नहीं पता है, तब उसका वेतन कितना है। तो हम मान लेते हैं, माना वेतन इज इक्वल्स टू x है। ठीक है, हमने उसको x मान लिया। यहाँ पर बोला गया है यदि उसके वेतन का 10%, तो मतलब वो हमने x माना है वेतन, तो x का 10%, जब हम x का 10% निकालेंगे तो वो हमारे पास 4,000 आएगा, तो इज इक्वल्स टू में 4,000। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी जो कि हमें बताएगी कि उसका वेतन कितना है। ठीक है, क्योंकि x को हमने वेतन माना है। तो यहाँ पर देखो x का मतलब गुणा 10% मतलब 10/100 इज इक्वल्स टू में 4,000, यहाँ पे 4,000 है। ठीक है, 4x इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हम इज इक्वल्स टू के इधर किसी संख्या को लेके जाते हैं, यदि वो गुणा की है तो भाग में चली जाती है, और यदि भाग में है तो वो गुणा में चली जाती है। तो 4,000 गुणा में 100/10 हो जाएगा। ठीक है, जीरो से हम जीरो काट देंगे, x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया 40,000, तो उसका वेतन कितना है, वो है 40,000। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते। ठीक है ना, तो कुल मैच कितने खेले हैं, 20 मैच खेले हैं भाई टीम ने, तो कुल मैच 20 खेले हैं, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जो है वो जीते हैं, और जीते गए मैचों की संख्या कितनी थी, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो हम क्या करते हैं, 20 का अगर हम 25% निकाल ले तो हमें जीते हुए मैचों की संख्या पता लग जाएगी। जब इसको हम कैसे करेंगे, कुल मैच खेले इज इक्वल्स टू 20, और जीते गए मैच है, जीते गए मैच का प्रतिशत, वो कितना है, 25% है, और बताना है कि जीते गए मैचों की संख्या कितनी है। अभी हमें ये सिर्फ प्रतिशत में पता है,
जब हम 20 का 20% निकाल देंगे तो वो हमें पता चल जाएगी कि मैचों की संख्या कितनी है जो कि जीते गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 का 25% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 का मतलब गुणा 25% को लिखेंगे 25/100। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, यहाँ पर 25 दूनी 50 बटे में 10 है। ठीक है, अब हम 0 से 0 काट देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 5। तो 5 क्या है, जीते गए मैचों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे जीते गए मैचों की संख्या। वो कितनी है, 5 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।